ओम शांति। तो कल हमने देखा कि भगवान से दोस्ती हमें कैसी करनी है या भगवान हमारे लिए क्या क्या करता है। तो हमने कल देखा था कि हमें चेक करना है कि हम खुदा से यथार्थ जो दोस्ती होती है वो निभा रहे हैं क्या। जो बाबा ने मतलब हमें डायरेक्शंस दी हुई है, मतलब दोस्ती की जो रूल्स होते हैं क्या होते हैं कि एक वफादार होता है दोस्त। तो बाबा तो हमसे बहुत वफादार है, वो हमसे कभी वफादारी मतलब बेईमानी नहीं करता है, कभी पार्शलिटी नहीं करता है कि ये आत्मा को बहुत अच्छा दे दिया दूसरे आत्मा को कम दिया। तो वो वफादार है हमसे, पर हम हैं क्या वफादार बाबा से? हम उसको पूरा सच्चे दिल से हमारा जो भी है सब कुछ बता देते हैं क्या? मतलब एक बाबा दूसरा ना कोई ये बुद्धि में है क्या, या और कोई बुद्धि में आता है और फिर बाबा हमें भूल जाता है, मतलब बाबा को हम भूल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? ये हमें चेक करना है। फिर जो बाबा ने डायरेक्शंस दी हुई है, दूसरा क्या होता है कि दोस्त होता है वो हर सिचुएशन में साथ होता है या सही राह दिखाता है। तो बाबा हमें मुरली के द्वारा सही राह दिखा रहे हैं, पर जो बाबा हमें राह दिखा रहे हैं हम उस पर चल रहे हैं, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी हुई है उस पर हम चल रहे हैं क्या? ये सारी हमें अभी चेकिंग करनी है। और बाबा जो दोस्ती निभा रहे हैं तो हमें भी बाबा के साथ मतलब बाबा से ज़्यादा वाली डबल की दोस्ती निभानी है, जो बाबा को खुशी हो कि मेरा दोस्त कौन है। जैसे हमें नशा होता है ना कि मेरा दोस्त भगवान है, वैसा भगवान को भी नशा हो कि मेरा दोस्त मेरा ये लाडला बच्चा है। तो आगे हम सुनते हैं। जब से हमारी भगवान से दोस्ती हो गई तब से हमारे जीवन से अकेलापन समाप्त हो गया। तो आगे सूरज भाई जी का अनुभव वो बाबा के साथ में बता रहे हैं कि जब से उनकी बाबा से दोस्ती उनका मतलब वो जो अकेलापन होता था वो गायब हो गया, क्योंकि हमेशा हर टाइम वो बाबा को अनुभव करते साथ में, तो वो अकेलापन ही नहीं रहा। जब कभी स्वयं को अकेला लगता है तब हम अपने परम प्यारे खुदा दोस्त को प्यार से बुला लेते हैं। वह भी अब अपने सभी काम छोड़कर हमें बहलाने हमारे सामने हाजिर हो जाता है। तो अगर हमने बाबा से दोस्ती कर ली है तो बाबा वो पूरी तरह निभाता है। जब हमें कभी उसकी ज़रूरत होती है और हम बाबा को याद करते तो बाबा तुरंत हाजिर हो जाता है, बाबा हमें मदद करता है। इस दोस्त के मिलने से जीवन में नई खुशी आ गई है। तो जब से बाबा मिल गया तब से जीवन में मतलब वो अथाह खुशी है, वो जो अतीन्द्रिय सुख होता है वो मिल गया है कि भगवान हमें मिल गया, खुशी का खजाना हमें मिल गया। उसने स्वयं हमें अपनी दोस्ती का महत्व सिखाया है। भगवान से दोस्ती करने से मन निराश से दूर होकर जीवन से कठिनाइयाँ लुप्त हो गई है। जब से भगवान से दोस्ती हुई है तब से मन निराश होता ही नहीं है, क्योंकि बाबा हर एक आश भर देता है हमारे मन में कि बाबा तो है ही, कुछ भी हो जाए जीवन में भगवान है साथ में, तो जो होगा वो अच्छा ही होगा। एक आशा की किरण हमेशा रहती है, और जो भी कठिनाई है वो हमें मतलब कुछ भी नहीं लगती है, क्योंकि भगवान है तो भगवान है, वो क्या है सर्वशक्तिवान है, तो हमारी कठिनाइयाँ को वो इजीली सॉल्व कर सकता है। इतना ही नहीं, मेरा खुदा दोस्त मेरी हर बात भी मानता है, उसे दोस्ती निभानी ही पड़ती है और मुझ आत्मा को उसकी दोस्ती के कारण उससे सब कुछ मिल चुका है। तो हमने जब से बाबा से दोस्ती कर ली है हमें सब कुछ मिल गया है। ये अनुभव होता है हमें, सब कुछ हमें बाबा से मिल गया, जो हमें जीवन में चाहिए था वो मिल गया। मुझ आत्मा ने भी उससे अपना कुछ छिपाया नहीं है। दोस्ती का नाता इतना समीप हो गया कि सदा स्वयं को भगवान के समीप अनुभव करता हो। तो हम भगवान के समीप अनुभव कब कर सकते हैं? जब हम सच्चे हैं, सच्चे दिल से हर एक चीज़ अगर हम बाबा को बता देना तो हम
वो बाबा के समीपता का अनुभव कर सकते। अगर हम कुछ चीज़ छुपाए बाबा से या हमारा मन हमको खाए ना, तो हम बाबा से आँखों से आँखें नहीं मिला सकते, क्योंकि हमें खुद को ही वो अंदर से फील होगा कि हमने ये गलत किया है। तो इसलिए सच्चा रहना है, क्योंकि वो तो सुनने के लिए बैठा है ना। वो थोड़ी बोलता है कि हाँ आपने गलत किया, जो भी किया हमने, अगर हमारा सब कुछ बता दिया, तो उसे बस सच्चे दिल से, खुले दिल से हर एक चीज़ उसको बता देनी है। और वो क्या चाहता है कि हर एक चीज़ आप मुझसे शेयर करो, आपको सॉल्यूशन बाबा खुद देंगे। मेरा यह परम मित्र कभी भी मुझ आत्मा से नाराज़ नहीं होता है। दुनिया में कितनी नाराज़गी है अभी तो इतना कुछ किसी ने बस देखा नहीं, मतलब स्माइल भी नहीं किया तो नाराज़ हो जाते कि इनको कुछ तो हो गया है, ये नाराज़ है हमसे, या इनके मन में कुछ तो चल रहा है हमारे लिए। पर ऐसा भगवान तो कभी करता ही नहीं। चाहे हम कितने भी बाबा के बन के भी अगर बाबा के श्रीमत पे नहीं चल रहे या कुछ हम गलत काम कर लेते हैं, फिर भी बाबा हमसे कभी नाराज़ नहीं होता है। कितना नशा हमें होना चाहिए कि बाबा हमसे नाराज़ नहीं होता है। तो ये मतलब उसको हमें ये नहीं करना है, मतलब वो मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि हाँ बाबा नाराज़ नहीं होता है, ठीक है कुछ भी हो गया, हम कितना भी गलत काम कर ले, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बाबा हमसे नाराज़ नहीं होता है तो हमें भी उसको सब कुछ बता देना है और हमें चेंज करते रहना है। हमें पूरा सच्चा प्योर बन जाना है ताकि उसको भी फ़क्र हो हम पर। फिर भी मुझे आत्मा को पूर्ण ध्यान रहता है कि मेरे किसी कर्म द्वारा इस दोस्ती में बाधा नहीं पड़े। बाबा भले ही नाराज़ नहीं होता है, पर मेरा ये अटेंशन चाहिए कि मेरा कोई भी कर्म बाबा को निराशा ना आने, मतलब बाबा को ऐसा ना हो कि मैंने किस बच्चे को चूज़ किया है, कौन मेरा दोस्त है, ऐसा बाबा को कभी फील ना हो। इस प्रकार मेरा दोस्त मेरे नैनों की छवि बन चुका है। तो बाबा हमें जैसे बोलते कि नैनों के नूर मेरे बच्चे, तो ऐसे ही बाबा हमारे नैनों का नूर बन जाए। जैसे मीरा के आँखों में हमेशा, मतलब कहीं भी मीरा देखे तो उसे श्री कृष्ण ही दिखता था, उसकी उतनी लगन थी। वो तो दोस्ती का मिसाल नहीं है, पर वो एक लगन थी, वो जो प्यार था, वैसे हमें बाबा से प्यार करना है, वैसे बाबा से दोस्ती निभानी है कि हर जगह बाबा ही हमें दिखे, कुछ भी हो जाए हम बाबा के साथ का अनुभव करें। मुझ आत्मा को अपने इस परम मित्र पर गर्व और अत्यधिक भरोसा है। मुझ आत्मा को तो अपने परम मित्र के इशारों पर सब कुछ करने का साहस आ गया है। तो बाबा पे मुझे निश्चय है, पूरा भरोसा है कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ वो एकदम सही हो रहा है, और बाबा मेरा अकल्याण नहीं चाहता है। मेरे कल्याण के लिए इतने दूर से आए, तो मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता है। कोई भी चीज़ मेरे सामने आ जाए, शायद वो हमें अभी सही ना लगे, पर वो हमारे लिए सही है। और दूसरी बात कि बाबा मेरे साथ है तो हमें हर चीज़ में साहस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो डर नहीं लगता है, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं, जो रोज़ आकर मुझ आत्मा का मन बहलाते हैं। चुपके आँख मिचोली खेलते खेलते मुझ आत्मा का मन हर लेते हैं। तो मैं ऐसे खुदा दोस्त को अपने साथ भोजन करने के लिए भी बुला लेता हूँ। सोते समय भी अपने साथ सर्वशक्तिवान भगवान को सुला लेता हूँ। सर्वशक्तिवान भगवान का साथ देखकर माया दूर से वापस चली जाती है। हम अपने खुदा दोस्त के साथ स्नान करते हैं। मेरा मित्र मुझ पर पानी डालता है और मैं अपने मित्र पर, और जब मैं घूमने जाता हूँ तब भी वह मेरे साथ ही होता है। हर कर्म करते समय भी वह मेरे साथ रहकर मुझे करन करावन हार बन मदद करते हैं। तो बाबा से हमारा ऐसा संबंध, ऐसा समीपता का संबंध, ऐसा वो जिगरी दोस्ती हो जाए कि हर चीज़ में हम बाबा को अनुभव करें, उसके साथ स्नान करें, उसके साथ घूमने जाए, पानी भी पिए तो उसके साथ का अनुभव करें कि हम दोनों साथ में पानी पी रहे हैं, हम दोनों साथ में भोजन कर रहे हैं, हम दोनों साथ में घूमने जा रहे हैं।
ये हर एक चीज़ का अनुभव हमें बाबा के साथ का हो। जब मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कुछ लिखता हूँ तब भी वह हाजिर हुजूर मेरे पास हाजिर हो जाते हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं वो भी बाबा ही कराता है। जैसे अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में मेरे साथ बाबा मुझे मदद कर रहा है, किचन में हाथ बटा रहा है। अगर मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ तो बाबा मुझे मदद कर रहा है। तो ऐसे बहुत बाबा के अनुभव है मुझे कि मुझे ऐसे लगता है कि ये बाबा ने ही बनाया है। जो कुछ भी बना है मुझे यही अनुभव होता है कि ये मुझसे बाबा ने ही बनाया है, क्योंकि मुझ में इतनी क्वालिटी नहीं कि मैं इतना अच्छा कुछ बना सकती हूँ। तो ये मतलब मुझे मेरे अनुभव, आपके भी ऐसे अनुभव होंगे, तो मुझे वो नशा होता है कि हाँ बाबा मेरे साथ है और बाबा मुझसे करा रहा है, मुझे बाबा यूज़ कर रहा है। तो ऐसा हमें अनुभव हो। जब मैं आत्मा वह बोलते हैं और मैं आत्मा लिखता जाता हूँ। तो सूरज भाई जी का भी अनुभव है कि वो जब लिखते हैं तो उन्हें लगता है बाबा साथ ही है। तो वह बोलते हैं और मैं मतलब उनको ऐसा अनुभव होता है कि बाबा बोल रहे हैं और मैं आत्मा वो लिख रहा हूँ, ऐसा उन्हें अनुभव होता है। उनका भी कितना प्यारा अनुभव है। तो ऐसा हमें बाबा के साथ अनुभव करते रहना है। तो इससे क्या होगा कि हमें वो मेपन भी नहीं आएगा, क्योंकि करन करावन हार तो बाबा ही है, कराने वाला तो वही है। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बाबा ही सब कुछ करा रहा है। मैं गाता हूँ वह सुनते हैं, इस प्रकार रात दिन मेरा परम मित्र मुझसे सच्ची मित्रता निभाता है। तो ऐसे बाबा से हमें सच्ची दोस्ती करनी है। जो दुनिया में हम दोस्ती बोलते हैं कि वो मेरा बहुत सच्चा दोस्त है, हर टाइम मेरे साथ रहता है, हर जगह वो कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ ही रहता है। तो ऐसे हमें अभी दुनिया के दोस्ती में मतलब इतना मन नहीं लगाना है जितना हमें बाबा में मन लगाना है। वो दोस्ती उससे अच्छी तरीके से निभानी है। तो उसमें मुझे एक मतलब एक अनुभव है वो याद आ रहा है कि 2 सैनिकों का दल था। तो एक सैनिक उसमें रह गया और एक जो विरुद्ध टीम थी तो वो एक जो टीम मेंबर था वो रह गया और वो वहाँ पर मतलब अकेला था और बाकी सारे सैनिक थे। और उन्हें पता चल गया कि ये एक बचा हुआ है उनमें से। तो वो भागने लग गया। बहुत ज़्यादा डर था उससे कि अभी अगर मैं उन्हें मिल गया तो वो मुझे मार ही देंगे, ऐसा डर था। तो जब वो आगे भागने लग गया और वो उसके पीछे दौड़ रहे थे, तो आगे जाके उसे वो छोटी छोटी गुफाएं थी, बहुत सारे पत्थर थे, छोटी छोटी गुफाएं थी। तो एक छोटी सी गुफा में जाके वो चला गया, वो जो सैनिक बचा हुआ था। तो वो जो विरुद्ध टीम वाले सैनिक थे वो सारे उसे उसके पीछे ढूंढने लग गए। फिर वो जब गुफा में जाके बैठा वो सैनिक, तो वो भगवान को बोल रहा था, अगर मैंने आपसे सच्चे मतलब मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है, मैंने श्रद्धा से वफादारी से आपको याद किया, आपकी वो मतलब आपको याद किया, आपकी श्रद्धा की है, तो आप मुझे मदद करो। और आपको लगता है कि मैं सच्चा हूँ तो आप मुझे मदद करो। ऐसा वो भगवान से बात कर रहा था। और उस टाइम भगवान ने वो मकड़ी को भेजा और वो मकड़ी वो जो गुफा है उसका वो जाल बुनने लगी। तो वो मन में सोच रहा था कि मुझे लग रहा था कि मतलब भगवान से बात कर रहा था कि मुझे लग रहा था आप वो जो ईंटों का मतलब वॉल बना दोगे, मतलब भीत बना देंगे। पर वो कुछ उन्होंने बनाई नहीं और वो मकड़ी भेज दी, वो जाला बनाने लग गए। फिर वो सैनिक आए और सैनिक उसे ढूंढने लग गए। तो वो अलग अलग छोटी छोटी गुफाएं थी, तो उसको पैर का आवाज़ उनके आने लग गया। और वो सोच रहे थे, अगर मतलब वो 3-4 थे तो वो अब बढ़ गए और वो अपने आप से बात कर रहे थे कि अगर किसी को भी मिले तो तुरंत वही के वही उसे मार दो। तो फिर वो मन में सोच रहा था कि बचा लो मुझे ऐसा। फिर 2 सैनिक वो जहाँ छुपा हुआ था उसके बाहर आए और वो देख रहे थे कि ये तो मकड़ी का जाला है। अगर वो सैनिक अंदर जाता तो वो मकड़ी का जाला रहता ही नहीं, तो इसलिए वो वहाँ पर चेक ही नहीं किया उन्होंने और वो चले गए।
और वो सैनिक सोचने लग गया कि भगवान मैं क्या सोच रहा था कि आपने क्या किया, और वो मकड़ी का जाला मुझे बचा लिया उसने। तो मतलब वो लोहे की जो जंजीर रहती है और लोहे का दरवाज़ा भी इतना शक्तिशाली नहीं है, पर उतनी मकड़ी का जाला शक्तिशाली है, क्योंकि मकड़ी के जाले ने उसे मरने से बचा दिया। तो ऐसे हमें बाबा का जो प्लानिंग है, जो बाबा का पार्ट है या बाबा की जो मदद है, बहुत छोटी लगेगी हमें उस टाइम पे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, इससे तो कुछ नहीं होगा, हमारी मदद नहीं होगी। पर वो चीज़ ही हमें उस मुश्किल से निकाल सकती है, और दूसरी कोई भी चीज़ हमें उस मुश्किल से नहीं निकाल सकती। अगर वहाँ पे लोहे के भी दरवाजे होते तो वो कुछ भी करके अंदर जाते थे, पर मकड़ी का जाला तो होने लगा, वो जाता तो मकड़ी का जाला ही नहीं रहता, तो इसलिए वो अंदर गए ही नहीं। तो मतलब हमें ये चीज़ का ये होना चाहिए कि बाबा अलग अलग रीति से हमें मदद करता है, बस हमें उस पर पूरा भरोसा और निश्चय बुद्धि होकर उसके पाठ को देखना और उसके साथ का अनुभव करना है। तो ये तो सच्ची घटना है जो सचिन भाई जी ने एक क्लास में सुनाई थी, तो मुझे बहुत उससे प्रेरणा मिली, तो मैंने सोचा आप सबको भी बता दूँ। अगला पॉइंट है, विघ्न एक लिफ्ट है। भगवान जैसी सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान सत्ता को पाकर विघ्न से डरे क्यों? कैसे उपहासजनक बात है ये। जिसके साथ स्वयं भगवान हो, जो भगवान के बल पर ही जीते हो, जिसके ऊपर विश्व रक्षक भगवान की छत्र छाया हो, वह भी अगर छोटे छोटे विघ्नों से डरे, तो इस संसार की निर्बल आत्माओं को भला विघ्नों से मुक्त कौन करेगा? विश्व में जलती हुई विकारों की अग्नि से अशांत और दुखी आत्माओं को सांत्वना कौन देगा? तो अगर सर्वशक्तिवान हमें मिल गया है, हम उसके बन गए हैं और उसने हमें चूज किया है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो भगवान हमें मिल गया तो हमें किस बात का डर है? हमें तो शक्ति ही शक्ति है, क्योंकि वो तो पावर हाउस है, उससे जितनी भी शक्तियाँ ले उतनी कम है। मतलब वो विश्व का रक्षक है, तो हमारी रक्षा तो वो क्यों नहीं करेगा? हम उसके बच्चे हैं। अगर कोई भी बाप है तो वो उसके बच्चे के लिए कुछ भी कर जाता है, तो वो तो भगवान है, भगवान हमारा बाप है, तो वो हम बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर जाएगा। तो अगर ये हमें भरोसा है, ये निश्चय है, तो हमें विघ्नों से डरने की बात ही नहीं है। उल्टा हमारे पास तो भगवान है, सर्वशक्तिवान है, तो उल्टा हमें निर्बल आत्माओं में बल भरना है। जो दुखी है, जो अशांत है, उनको हमें शक्ति देनी है, क्योंकि हमारे पास भगवान है, उनके पास नहीं है। तो आओ आज हम सभी मिलकर विघ्नों को फूंक मारकर उड़ा देंगे और उसकी हम प्रतिज्ञा करें। हम स्वयं की शक्तियों को पहचाने और स्वयं से वायदा करें कि हम न कभी तूफानों से घबराएंगे और न कभी दूसरों के मार्ग में कांटे बनाएंगे या बोएंगे, क्योंकि जैसे हम अपना रास्ता साफ देखने की कामना रखते हैं, वैसे ही दूसरे भी कामना रखते हैं। तो आज हम सब मिलकर यही बाबा को प्रॉमिस करते हैं कि विघ्नों को हम, जो भी हमारे सामने विघ्न आए, माया आए, हम उसको फूंक मार देंगे और वो भाग जाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो हमें उस साथ का अनुभव करना है, पर वो कैसे हम करेंगे? जब हम स्वयं की शक्तियों को पहचानेंगे कि मुझ आत्मा में क्या शक्ति है, क्या पावर है मुझ आत्मा में, मैं क्या कर सकता हूँ। ये जब हम जान लेंगे, तब हम वो विघ्नों को भी इजीली फूंक मार सकते हैं। बात कुछ वर्ष पहले की है। मैंने मन में कुछ उदासी सी महसूस की और लगा कि मैं विघ्नों के बोझ से दबा जा रहा हूँ। निवारण के लिए मैंने बाबा के कमरे में प्रवेश किया। कुछ देर वहाँ बैठकर मैं स्वयं को अति हर्षित और हल्का महसूस करने लगा। मैंने स्वयं से पूछा,
बाबा के कमरे में जाने से क्या हुआ जो तुम इतने हर्षित और हल्के हो गए? मैंने अनुभव किया, बाबा के सम्मुख बैठकर बाबा के दिव्य स्वरूप को देखकर मुझे स्मृति आ गई कि तुम कौन हो, किसके बच्चे हो, तुम्हारा साथी कौन है। इतनी छोटी सी बात से तुम परेशान क्यों होए? मानो बाबा कह रहे हो कि बच्चे, तुम्हें तो सभी की उदासी मिटानी है, फिर तुम उदास क्यों? तुम्हें तो आत्माओं के बोझ उतारने हैं, फिर तुम बोझिल क्यों होते हो? बाबा से मिलकर मुझे स्वयं की शक्तियों की, स्वयं की महानताओं की और स्वयं के कर्तव्यों की स्मृति आ गई। तो जब भी हम निराश हो जाए, जब भी हम बहुत ऐसे तनाव महसूस करें, जब भी हमें मतलब लो फील हो या जब भी हमें गुस्सा आए, तो तुरंत हमें बाबा के पास आ जाना है और बाबा के पास बस बैठ जाना है। तो ऑटोमेटिकली हमें वो स्मृति इमर्ज हो जाएगी कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा कौन है, मेरा भगवान है, वो मुझे मिल गया है और मुझ में क्या शक्तियाँ है, भगवान में क्या शक्तियाँ है। मैं सातों गुणों से संपन्न आत्मा हूँ, मैं इष्ट शक्ति, इष्ट देवी हूँ, शिव शक्ति हूँ। ये हमें अगर वो स्मृति आ जाएगी तो हम जो भी सरकमस्टेंस है, जो भी हमारे सामने सिचुएशन है, उसको हम इजीली मतलब टैकल कर सकते हैं, इजीली हम उसको छुड़ा सकते हैं। उस वो मतलब जो जैसे बाबा ने बोला कि विघ्नों को फूंक मारनी है, तो हम वो इजीली फूंक मार सकते हैं। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें बाबा के सामने आना है और खुद को बार बार ये रियलाइज़ कराना है कि मुझे बाबा मिला है और मुझे विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। तो अगर मैं खुद उदास होऊंगा, मैं खुद तनाव में रहूँगा, तो मैं लोगों को तनाव मुक्त कैसे करूँगा, मैं उन्हें सुख शांति कैसे दूँगा। तो ये हमें बार बार खुद को याद दिलाना है, तो वो हमारे में स्मृति जागृत हो जाएगी कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, हमारा एम क्या है, हमें क्या करना है। जीवन में आकर बस ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, हमें लोगों को सुख शांति देनी है। और हम अगर किसी को थोड़ी सी भी हेल्प कर दे तो मन में खुशी होती ना। तो हम अगर ऐसी आत्माओं को, जो निर्बल आत्माएं हैं, जो शक्तिहीन आत्माएं हैं, उनमें अगर शक्ति भरेंगे, उनको अगर बाबा से जुड़ाएंगे, तो हमें कितनी खुशी होगी, कितना वो प्यार फील होगा। तो ऐसा हमें कर्तव्य करना है इस जीवन में आके, बस ऐसे ही ज़िंदगी नहीं जीनी है, क्योंकि बाबा ने हमें बस सिर्फ उसका बनाने के लिए नहीं चूज़ किया है, बाबा ने हमें चूज़ किया है खुद के लिए भी, और औरों को हमें बल भरना है, औरों में हमें बल भरना है, इसलिए बाबा ने हमें चूज़ किया है। तो जब हमें स्मृति आ जाती है, जिससे स्वयं को अति शक्तिशाली आत्मा महसूस करने लगा, और मुझे स्वयं पर ही हंसी आने लगी कि तुम इतने महान होकर छोटी छोटी बातों में विचलित हो गए। तो अब बाबा से बात करके भाई जी को स्मृति आ गई कि मुझे कितनी बड़ी, मतलब कितने बड़े बड़े काम करने, और ये छोटी छोटी बातों में अगर मैं खुद को विचलित कर लूँगा तो बड़े काम कैसे करूँगा। तो वो स्मृति आ गई, वो रियलाइजेशन हो गया कि मुझे क्या करना है। तो ऑटोमेटिक हमें वो शक्ति महसूस होगी और हम खुश रहेंगे और सबको खुश करेंगे। बस वो दिन और मैंने जान लिया कि सब विघ्नों का रहस्य स्वयं की शक्तियों की विस्मृति है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम विघ्नों से डरते क्यों हुए, हम हर चीज़ में तनाव में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हम हमारी शक्तियों को भूल जाते हैं। जब हम हमारी शक्तियों को जान जाएंगे या वो हमेशा याद रहेंगी हमें, तो हमें वो विघ्नों से डर नहीं लगेगा, वो निराशा महसूस नहीं होगी कभी। तब से मैं स्वयं की इन शक्तियों को बढ़ाने लगा। बस इन स्मृतियों से विघ्न महसूस ही नहीं होते। सोचता हूँ कि जब भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैंने तुम सर्व शक्तियों का वरदान दे दिया है, फिर अपनी शक्तियों में संशय क्यों रखते हो। तो अगर बाबा ने हमें सर्व शक्तियों का वरदान दे दिया, खुद भगवान ने
हमें वरदान दे दिया। भक्ति मार्ग में अगर हमें कोई गुरु छोटा सा भी वरदान दे दे तो हमें कितना नशा होता था और कितने टाइम तक वो नशा होता था कि मुझे ये वरदान मिला है। तो ये तो अभी हमें डायरेक्ट भगवान ने वरदान दे दिया है कि सर्व शक्तियों का तुम यूज़ करो, तुम्हारे पास है। तो वो उन चीज़ों में हमें संशय क्यों आता है, डर क्यों लगता है? क्योंकि हम भूल जाते कि हमें भगवान मिला है, हम भूल जाते कि हमारे पास क्या शक्ति है, हम भूल जाते कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं। और शरीर के जो भी विघ्न है हमें वो हमारे लगने लगते हैं, पर ये शरीर के विघ्न हमारे है ही नहीं। शरीर विनाशी है तो विघ्न भी विनाशी है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं इस पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यह हमें हमेशा स्मृति में होना चाहिए। मैंने देखा विघ्नों का रचयिता मनुष्य स्वयं ही है, दूसरों को दोषी ठहराना यथार्थ नहीं। दूसरों को दोषी ठहराना यथार्थ नहीं, क्योंकि हम सदैव क्या करते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो हम वो कारण ढूंढने लगते कि इनके वजह से ऐसा हुआ, टाइम अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, ये ऐसे हो गया। पर कोई भी विघ्न का कारण हम स्वयं है, ये हमें जानना है और उस पर खुद पर काम करना है। मनुष्य या तो जीना नहीं जानता या अपने चिड़चिड़ स्वभाव से या सीमित विचारों से स्वयं ही अपने मार्ग में कांटे बोता रहता है। मैंने देखा है जब कोई भी ऐसी बातें सामने आती है तो मनुष्य उसके बहुत विस्तार में चला जाता है। यह क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आदि आदि विस्तार ही विघ्नों का कारण है। तो जब हमारे सामने कुछ भी आ जाता है तो हम क्यों क्या में चले जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हम करते तो ये नहीं होता, उस टाइम पे हमें याद ही नहीं आया ये करना है, ये हम विस्तार में चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है कि ठीक है, जो हुआ हो गया, मतलब जो भी हुआ वो ड्रामा था, पर आगे हमें पुरुषार्थ करना है तो हमें वो विस्तार में नहीं जाना है और ड्रामा कल्याणकारी है, ये निश्चय हमेशा हमें होना चाहिए। तो इजीली हम इन सब चीज़ों से छूट जाएंगे और उपराम रहेंगे। हम वो मतलब जो ड्रामा चल रहा है उसको साक्षी होकर देखते रहेंगे, पर अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमें लगेगा ये हमारा ही है। पर हम अगर साक्षी होकर देखते रहेंगे तो हमें वो मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, बस साक्षी होकर हम देख रहे हैं। जैसे हम ड्रामा देखते हैं, जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं, वैसे हम देखेंगे। विस्तार में जाने से आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है और उसमें सामना करने का बल नहीं रहता है। तो विस्तार में जाने से क्या होता है, शक्तिहीन क्षीण हो जाती है और सामना करने का जो बल रहता है ना वो नहीं रह पाता है, क्योंकि हम क्यों क्या में चले जाते हैं। फल स्वरूप छोटा सा विघ्न भी पहाड़ महसूस होने लगता है। तो ये क्यों होता है, हमारी ही कारण होता है, ये हमें समझना है। और वो जो पहाड़ हम बना लेते हैं उसको राई से रुई बना लेना है और वो मतलब फूंक मार के उड़ा देना है। इसलिए समस्याओं के विस्तार की स्थापना पर ज्ञान की गहराइयों में जाओ तो ज्ञान बल से विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, विस्तार में नहीं जाना है पर ज्ञान की गहराइयों में जाना है। इसलिए बाबा ने जो ड्रामा मतलब जो मुरली का मनन चिंतन बोला है वो क्यों बोला है, क्योंकि मनन चिंतन करने से हम ये जो भी हमारे सामने विस्तार में जो चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, हम विघ्नों को या समस्याओं को विस्तार में ले जाते, उसमें हम नहीं जाएंगे और ज्ञान की गहराइयों में उस टाइम पे हम जाएंगे तो हमें वो सब चीज़ें ईजी हो जाएगी और सब चीज़ें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आगे का हम फिर कल देखेंगे।